हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 12th के बाद आपको कंप्यूटर साइंस में अपना करियर क्यों बनाना चाहिए। इस चीज़ के बारे में आज मैं पूरे ब्रीफ में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जिसकी मदद से हमारा बहुत सारा काम घर बैठे ही हो जाता है, जैसे शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, ऑनलाइन एजुकेशन, गेम, ऑफिस का काम, ऐसे बहुत सारे काम। तो ये सब पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर साइंस की वजह से। तो डिजिटल दुनिया के पीछे कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो इंटरनेट भी नहीं होता और कंप्यूटर साइंस भी नहीं होता, जो नए नए प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को तैयार करते हैं ताकि हम हमारा सारा काम डिजिटल तरीके से कर सके। कंप्यूटर के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर साइंस क्या है, इसे सीखने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा और इसमें किस तरह के करियर ऑप्शंस है। तो आइए जानते हैं सभी सवालों का जवाब। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें और इसकी पढ़ाई को कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। इस फील्ड में सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बनाने के प्रोसेस के ऊपर खास तौर पे फोकस किया जाता है। कंप्यूटर दो चीज़ों से जुड़ के बनाया गया है, एक है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। कंप्यूटर इन दोनों के मिलाने पे ही काम करता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सभी तरह के हार्डवेयर के हिस्सों के बारे में पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर साइंस में सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर के अलावा एल्गोरिदम, थियोरी, लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के टॉप सब्जेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क, डेटाबेस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विजन एंड ग्राफिक्स और कंप्यूटर थ्योरी। तो ये सब अलग अलग फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के बाद आप कोड बना सकते हैं, प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, जिससे कि वो ये पता करे कि ये कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कंप्यूटर साइंटिस्ट हमेशा कुछ नया रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। वो कंप्यूटर से अलग अलग टास्क करवाने की कोशिश करते हैं या वो रिसर्च करते हैं ताकि हमारे कामों को आसान किया जा सके। वो वेबसाइट बनाते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो आगे जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस सीखने के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे। आज के टाइम पे कंप्यूटर पर ही हर काम किया जा रहा है, जिससे इस फील्ड में लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपको जॉब्स की कमी तो कभी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए इस फील्ड में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इस फील्ड में आके करियर बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोर्सेज के बारे में मैंने बताया जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने के लिए। पहला है डिग्री कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के डिग्री कोर्स में आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर सकते हैं। इन कोर्सेज को आप 3 से 5 साल के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री करना चाहते हैं तो इसमें आपको 5 साल का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री भी करना चाहते हैं तो इसमें आपको 8 से 10 साल का वक्त लग जाएगा। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने की अगर बात की जाए तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें आपको साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई पूरी करनी होगी, तभी आप अंडर ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने के लिए 2 कोर्सेज होते हैं। एक होता है बीएससी कंप्यूटर साइंस, दूसरा होता है बीसीए, जिसका मतलब है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इन दोनों में से किसी एक कोर्स को आपको सिलेक्ट करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए या एमएससी की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 साल का होता है। डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें पीएचडी की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 3 से 5 साल। इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप इन कोर्सेज को करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है लेकिन अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं करना है, वो डिप्लोमा लेके जा सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस और आईटी के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स को किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके किया जा सकता है।
डिप्लोमा का कोर्स करने के लिए आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 से 3 साल के बीच का होता है। डिप्लोमा की डिग्री के बाद आप बहुत सारे जॉब प्रोफाइल के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामर, टेक्निकल राइटर, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और भी बहुत कुछ। तो कंप्यूटर साइंस में डिग्री करते टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे एल्गोरिदम्स, वेब टेक्नोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ग्राफिक्स एंड ऑडियो डिज़ाइन, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़कर आप कंप्यूटर साइंस में कई तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीख जाएंगे। तो अब हम जानेंगे कंप्यूटर साइंस में किस तरह के करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स शानदार होते हैं। आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसे टेक्नोलॉजी की दुनिया कहते हैं। यहाँ पर हर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और हर कोई इस पर डिपेंडेंट है। तो इस टेक्नोलॉजी के बिना हम आजकल की भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। रोज़ाना नई से नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की जा रही है। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज और आईटी हब्स की बढ़ती संख्या से इस बात का साफ साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। इस डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है कंप्यूटर साइंटिस्ट की मार्केट में। कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इनकम का बहुत सारा सोर्स है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर्स, कंसल्टेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कूल्स और कॉलेजेस। तो अगर इन सेक्टर्स में हम नौकरी की लिस्ट निकालें तो इस तरीके से है: सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, टेलीकम्युनिकेशन मैनेजर, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर, आईटी ऑफिसर, सिस्टम एडमिन, लैब असिस्टेंट, टीचर एंड लेक्चरर। तो इन सारे ऑप्शंस के साथ कंप्यूटर का यूज़ हर जगह होने लगा है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बिजनेस, साइंस, ऑर्गेनाइजेशन, वेदर डिपार्टमेंट और बैंकिंग सेक्टर। तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए अगर आप इसमें अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आप आराम से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कंप्यूटर साइंस क्या है और इसमें किस तरह के कोर्सेज और करियर ऑप्शन मिलते हैं, इससे जुड़ी पूरी नॉलेज आपको मिल गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।